हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज रेडियो केमिकल मेथड्स का सेकंड पार्ट हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिव डिके क्या है? हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आपका वो प्रोसेस जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है रेडिएशंस को एमिट करके स्टेबल हो जाता है, उस प्रोसेस को हमने कहा रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके हमारे चार तरह के हैं: अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके और एक्सरे इमिशन। अब फर्स्ट पार्टिकल्स अल्फा डीके हमारा क्या है? आफ्टर अल्फा डीके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इट्स मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर बोथ चेंजेस। जब कोई हमारा एलिमेंट जो है अल्फा रेडिएशन से इमिट करता है तो उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चेंज हो जाते हैं। दिस इमिशन लीड्स टू रिडक्शन इन एटॉमिक नंबर बाय 2 वैल्यूज एंड मास नंबर बाय 4। जब कोई हमारा जो है एलिमेंट जो है अल्फा अल्फा रे एमिट करने के बाद हमारा जो है से जो दूसरा एटम बनता है, तो जो दूसरा एटम बनता है उसका हमारा एटॉमिक नंबर तो 2 कम होता है और मास नंबर जो है 4 वैल्यूज कम होता है। आइसोटॉप्स हैविंग हाई एटॉमिक नंबर यूजुअली अंडरगो अल्फा पार्टिकल इमिशंस। वो आइसोटॉप्स जिनका एटॉमिक नंबर हमारा हाई होता है वो यूजुअली अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स हैव हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेंज। अल्फा पार्टिकल्स का हमारा सबसे ज़्यादा हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है और पेनिट्रेटिंग रेंज जो है हमारी वो कम होती है। जैसे कि हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें यूरेनियम जो है थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका एटॉमिक नंबर हमारा 92 से 90 हो गया और मास नंबर 238 से 234 हो गया और एक अल्फा पार्टिकल हमारा क्या है, एमिट हो गया। नेक्स्ट बीटा डीके। ये हमारे बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? लाइट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आफ्टर बीटा डीके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इट मास नंबर चेंजेस बट एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम। जब कोई हमारा एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो बीटा रेस को एमिट करता है तो उसका मास नंबर जो है आपका जो चेंज हो जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है। अब बीटा डीके हमारा 3 तरीके से होता है: एक नेगेट्रॉन फॉर्मेशन, एक पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन और एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर। फर्स्ट, negatron formation. It occurs in those atoms or elements which have more neutron number than proton number. जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो है प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, उन वो एटम्स जो है हमारा उनमें हमारा नेगेट्रॉन बनता है। नेगेट्रॉन फॉर्मेशन उनमें होती है हमारी। इन दिस टाइप ऑफ इमिशन और डिके अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। अब चूंकि न्यूट्रॉन उसके पास ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन जो है हमारे किस में, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय रिलीजिंग ए नेगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज नेगेट्रॉन। इस तरह की मिशन में क्या होता है, चूंकि इसमें न्यूट्रॉन एक्सेस में होते हैं तो न्यूट्रॉन्स जो है प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ के साथ एक नेगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल भी इमिट करते हैं जिसे हम नेगेट्रॉन कहते हैं। बाय वर्चू ऑफ दिस रिएक्शन देयर इज लॉस इन न्यूट्रॉन एंड गेन इन प्रोटॉन नंबर। अब न्यूट्रॉन में हमारा चूंकि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन हो रहा है तो न्यूट्रॉन का लॉस हो रहा है और प्रोटॉन का प्रोटॉन नंबर में गेन हो रहा है। However, the mass number of atom remains constant as unchanged। जो लेकिन जो क्या है हमारा, क्योंकि न्यूट्रॉन और मास नंबर हमारा किस पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे, तो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है तो मास नंबर पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। when neutrons are converted into protons they release an electron। और जब हमारे न्यूट्रॉन्स जो है प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो है इमिट करते हैं और उस जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसे हमने कहा नेगेट्रॉन। तो इसमें हमारा क्या हुआ, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, साथ में एक नेगेट्रॉन का इमिशन हुआ। जैसे हम ये एग्जांपल देख रहे हैं कि फॉस्फोरस जो है हमारा सल्फर में कन्वर्ट हुआ, तो इसमें क्या है हमारा एटॉमिक नंबर तो 1 यूनिट आपका बढ़ जाता है और एटॉमिक मास जो है सेम रहता है। तो ये हमारा फॉस्फोरस जो है किसमें, सल्फर में कन्वर्ट हो गया एक नेगेट्रॉन पार्टिकल एमिट करके। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन। इन पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन प्रोटॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। ये उससे बिल्कुल उल्टा है। उसमें क्या है हमारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, इसमें क्या है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय इमिटिंग ए पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इमिट होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन फ्रॉम अ प्रोटॉन एंड फॉर्मिंग ए न्यूट्रॉन। एक जो प्रोटॉन हमारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन हमारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एक पॉजिट्रॉन, एक पॉजिटिव हमारा बीटा पार्टिकल को हमारा इमिट करेगा जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। और ये लाइट न्यूक्लियाई में जनरली हमारा पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है, उसमें हमारा जनरली जो है हमारे पॉजिट्रॉन बनते हैं। और पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन से हमारा जो है एटॉमिक नंबर तो 1 यूनिट घट जाता है और मास नंबर सेम रहता है। जैसे हमारा कार्बन से ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बोरोन में, तो जो है एटॉमिक नंबर क्या है हमारा जो है 1 यूनिट घट गया लेकिन मास नंबर जो है हमारा सेम है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर।
इसमें भी हमारा प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है। ये अंदर की जो आपके आउटर मोस्ट शेल है, जो न्यूक्लियस से बाहर की शेल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है। और कैप्चर करने के बाद क्या है, प्रोटॉन्स जो है हमारे क्या है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ के साथ जो है एक न्यूट्रिनो पार्टिकल को इमिट करते हैं। न्यूट्रिनो वो पार्टिकल होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है जिस पे जीरो चार्ज होता है। तो हमारे क्या है, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा आउटर शेल से, और प्रोटॉन हमारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में किसका इमिशन करेगा, न्यूट्रिनो का। हैवी न्यूक्लियाई में जनरली इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमारा होता है, और इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट घट जाता है, और जो है हमारा मास नंबर क्या है, वो हमारा सेम रहता है। नेक्स्ट, गामा रेज। गामा डीके क्या है हमारा, इन दिस टाइप ऑफ डीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस विच इज लेस इंटेंस देन एक्सरेज। इसमें जो हमारे रेडिएशंस बनते हैं वो एक्सरेज के कंपैरिजन में जो है आपके लेस इंटेंस होते हैं, कम इंटेंस होते हैं। गामा रेज रिलेटेड आफ्टर बीटा एंड अल्फा इमिशन। आपका गामा रेज कब इमिट होती है, जब ऑलरेडी अल्फा और बीटा इमिशन हो चुका होता है। गामा डीके इज ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर इज एक्सेस एनर्जी इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। गामा डीके कब होता है, जब हमारा न्यूक्लियस के पास एक्सेस एनर्जी होती है। गामा इमिशन डज नॉट इंड्यूस एनी चेंज इन एटॉमिक और मास नंबर। ना तो हमारे गामा इमिशन से ना ही तो एटॉमिक नंबर पे कोई चेंज होता है, और ना हमारे मास नंबर पे कोई चेंज आता है। जो हमारी गामा रे एमिशन स्पेक्ट्रम होती है, ये हर न्यूक्लियस की एक करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसके बेसिस पे हम जो है किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम फिंगरप्रिंट रीजन से आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसी तरह से हर न्यूक्लियस का एक एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट, एक्सरे एमिशन। एक्सरे एमिशन अकर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से हमारे एक्सरे एमिशन होता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर का प्रोसेस है, या इंटरनल कन्वर्जन में भी हमारा एक्सरे एमिशन होता है। इंटरनल कन्वर्जन क्या है, इंटरनल कन्वर्जन में एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है ट्रांसफर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है, और इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है फिर हमारा। और उस इलेक्ट्रॉन इमिशन के बाद क्या होता है, एक्सरे इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज फॉलोड बाय एक्सरे इमिशन। इन इंटरनल कन्वर्जन गामा रेज कैन ऑल्सो बी इमिटेड। हमारे इंटरनल कन्वर्जन में जो है गामा रेज भी इमिट हो सकती हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक्स रेज ही इमिट होती हैं। तो एक्स रेज इमिशन हमारा दो केस में होता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में या इंटरनल कन्वर्जन में। ये था हमारा, ये जो है हमारा जो है कंबाइंड है, अल्फा डीके बीटा डीके। बीटा डीके हमने पढ़ा दो तरह का है, आपका नेगेट्रॉन फॉर्मेशन, पॉजिट्रॉन फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये गामा डीके। ये हमारा जो है उसका सब के सब हमारे रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस का एक समराइज चार्ट है हमारा। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।